आप लोगों ने काफ़ी अर्बन लेजेंडों के बारे में सुना होगा, लेकिन जापान का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है, एक ऐसी कहानी है जो कि बिल्कुल सच है और जापान की कई किताबों में भी पढ़ने के लिए मिल जाती है। ये अर्बन लेजेंड लोगों से एक सवाल पूछता है कि मेरे पैर कहाँ है, क्योंकि इस अर्बन लेजेंड के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था, एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद से ये अपने आधे शरीर में बट गया था और अर्बन लेजेंड का आधा शरीर ही लोगों को ढूंढता है और उनके साथ अपनी ही तरह कुछ घटनाएं करता है कि उनका शरीर बीच से काट देता है दो हिस्सों में। दोस्तों, ये अर्बन लेजेंड काफ़ी भयानक है, डरावना है, जिसे टेके टेके के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब वो अर्बन लेजेंड अपने हाथों पर चलता है या चलती है तब उसके हाथों में से टेके टेके की आवाज़ आती है, क्योंकि उसके हाथों में मांस बचा ही नहीं है, उसके हाथों में सिर्फ हड्डी बची है। और जब उसकी हड्डी रोडों पर टकराती है तो टेके टेके की आवाज़ निकलने लगती है। दोस्तों, ये अर्बन लेजेंड जापान की गलियों में आज भी देखा जाता है और आज भी लोगों ने इसे महसूस किया है, देखा है, और आज भी ऐसे किस्से, घटनाएं और कहानियाँ जापान में घटती रहती हैं। दोस्तों, आगे कहानी में बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं ताकि आप सभी लोगों को ये पता चल सके कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना तो ज़रूरी है ही, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वीडियो देखकर समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि किस तरह से भूत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। डैनियल रोज अपने स्कूल से आते समय रास्ते में पड़ते हुए एक घर को देखा करता था, जिसके अंदर से बेहद ही खूबसूरत लड़की डैनियल को रोज निहारा करती थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय तक देखा करते थे और एक दूसरे को देख के हंसा करते थे। डैनियल उस लड़की से अपने दिल की बात बताना चाहता था कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। डैनियल ये मौका तलाशता रहता था कि कब मैं इस लड़की के पास जाऊंगा, लेकिन डैनियल को एक बात काफ़ी अजीब लगती थी। लोगों का ये कहना था कि उस घर के अंदर कोई नहीं रहता जिस घर की डैनियल बातें करता है। डैनियल एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था, इसी तरह से वो लड़की भी वहाँ खड़ी थी। डैनियल आसपास देखकर उस लड़की से इशारे में इजाज़त लेकर उसके पास जाता है। जाकर देखता है तो वो लड़की खिड़की से गायब थी। वो घर के और ज़्यादा अंदर जाता है। डैनियल अंदर जाकर देखता है तो कमरे में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। डैनियल कमरे के अंदर जाकर उस परछाई को जब देखता है तो वो उसी लड़की की परछाई थी और उसकी हाइट काफ़ी छोटी थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी नहीं बल्कि आधी लड़की है, मतलब आधे शरीर की लड़की है। डैनियल पूछता है उनसे कि क्या ये आप ही हो। डैनियल को हंसते हुए जवाब मिलता है कि हाँ, मैं ही हूँ। मेरे पैर कहाँ है। डैनियल ये बात सुन के घबरा जाता है थोड़ा सा कि मैं क्या पूछ रहे हो, मेरे पैर कहाँ हैं, क्या कहना क्या चाहते हो तुम। जब डैनियल अच्छे से उस लड़की को देखता है तो उस लड़की का आधा शरीर ही वहाँ पर था, उस लड़की के पैर थे ही नहीं। डैनियल इस बात को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागता तक नहीं है सदमे में। डैनियल को वो लड़की ये सवाल पूछने के बाद बीच में से काट देती है, फाड़ देती है।
कुछ दिनों बाद डैनियल की डेड बॉडी उस घर के अंदर से बरामद होती है, जो कि बीच में से कटी हुई थी, फटी हुई थी। डैनियल को ले जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं, जो भी करते हैं। डैनियल के बाद ये घटना काफ़ी लोगों के साथ हुई। जब इस घटना का पता चला कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, तो एक और रहस्यमयी बात सामने आई, जिससे एक कहानी और जुड़ी। काशिमा रेगो एक भोली भाली शरीफ लड़की जो अपनी ज़िंदगी से ही मतलब रखती थी। काशिमा इतनी भोली थी कि उसे दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। काशिमा अपने स्कूल में हर किसी से बुल्ली हुआ करती थी, हर कोई काशिमा को चिढ़ाता था। काशिमा हमेशा ही लोगों को जवाब देने की बजाय उनकी बातों को इग्नोर किया करती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय कुछ लड़कों ने काशिमा का मजाक उड़ाते हुए, उसे बुल्ली करते हुए रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। काशिमा उन लड़कों को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देती, किसी भी तरह की कोई बात नहीं कहती। लेकिन काशिमा जब वहाँ से खड़े होती है तो देखती है कि मेरा पैर पटरियों के बीच फंस चुका है। काशिमा पैर को निकालने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, कहती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई था ही नहीं। जिन लड़कों ने काशिमा को धक्का भी दिया था वो भी वहाँ से जा चुके थे। काशिमा देखती है कि उसकी तरफ ट्रेन जोरों से बढ़ रही है, फुल स्पीड में आ रही है। काशिमा को ट्रेन 2 टुकड़ों में बांट देती है, जिसके बाद से जापान में ये कहानियाँ शुरू हो जाती है, ये किस्से बनने शुरू हो जाते हैं कि एक लड़की है जो अपने आधे शरीर में जापान की गलियों में घूम रही है और वो लोगों से एक ही सवाल करती है कि मेरे पैर कहाँ है, मेरे पैर कहाँ हैं। लोग जब उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो उन लोगों को भी बीच से काट देती है, फाड़ देती है, जिन्हों से वो सवाल करती है। काशिमा इतनी भोली भाली शरीफ लड़की को अब लोग अर्बन लेजेंड की लिस्ट में जोड़ चुके हैं, जिसे हम टेके टेके के नाम से भी जान सकते हैं। ये कहानियाँ हवाओं में नहीं बन जाती हैं। आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो इस कहानी के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई हवा में ऐसे तीर नहीं मारता कि जाकर निशाने पे लग जाएगा। जापान की गलियों में कभी जाओगे तो पता चलेगा कि किस तरह के अर्बन लेजेंड आज भी जापान की गलियों में भटक रहे हैं। और ये तो मैंने एक ही अर्बन लेजेंड के बारे में अभी तक बताया है। और कहानियाँ सुनोगे और किस्से देखोगे तो आपको और भी कहानी किस्से मिल जाएंगे। जापान इसी तरह से अपने अर्बन लेजेंडों को बढ़ाता जा रहा है और ज़्यादा लिस्ट बढ़ती जा रही है। कई अर्बन लेजेंड ऐसे हैं जापान में जो जापान की गलियों में दिन में भी दिखाई दे जाते हैं, दिन में भी लोग उन्हें देख सकते हैं। एक समय तो जापान के अंदर इन अर्बन लेजेंडों का इतना ज़्यादा खौफ बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा डर बढ़ चुका था कि लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। लेकिन अभी के समय पे जापान की गलियों में, जापान की सुनसान गलियों में भी इतनी चहल पहल होने लगी है कि लोग अब जापान की गलियों में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आपके पास ऐसी कहानी है आप हमें भेज सकते हैं कि अब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग बन रही हो। आज की वीडियो का एक्सपीरियंस इतना ही था। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कैसी लगती है आप बता सकते हैं।